हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के इस नए सेशन में अगेन आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मैं दूंगा। ठीक है, सॉरी Q&A डिले हुआ इस वजह से। तो स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। तो पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे इनका, जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण। मुझे स्टेट में सीट लॉट हो गई है और मैंने एडमिशन भी ले लिए हैं। अब मैं सेंट्रल में थर्ड राउंड भर सकती हूँ क्या? बिल्कुल भर सकते हो, बट यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि अगर आपको थर्ड राउंड में कोई सीट मिलती है, ठीक है, तो स्टेट की सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन रहेगा। तो इस वजह से आपको अगर थर्ड राउंड करना है तो ऐसे सीट्स को ही प्रेफरेंस में रखना है। जो सीट अगर मिलती है तो आप स्टेट की सीट छोड़ सको, ऐसे ही सीट्स को आपको प्रेफरेंस में रखना है, तभी आप थर्ड राउंड करो। यही मैं सजेशन दूंगा। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे। गुड इवनिंग सर, प्लीज़ रिप्लाई सर, इज़ देयर any possibility to get a government stipendary seat in AACCC round third according to seat matrix? My ARI is 1070, AWS 214। चांसेस तो है, ठीक है, बट प्रेफरेंस मैटर करता है। अगर आप प्रेफरेंस नहीं भरते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या फिर चीज़ों को समझ करके अगर आप भर रहे हो, ठीक है, तो चांसेस रहेगा, अदरवाइज चांसेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है आपका। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे। हेलो सर, गुड इवनिंग सर, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1141 है एंड मार्क जो है वो 285 है और मैं गुजरात से हूँ। और सर मुझे अब तक सेंट्रल या स्टेट में कोई भी काउंसलिंग में सीट अलॉट नहीं हुई है। तो सर AACCC की थर्ड राउंड में भी सीट अलॉट नहीं होती, तो क्या मैं स्टेट के थर्ड राउंड में भी जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, अगर AACCC से सीट अलॉट नहीं होती, ठीक है, तब आप स्टेट में भी जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे। सर MP में 42 रैंक है, OBC रैंक 21 है, कौन सा सब्जेक्ट मिलने के सर इतने रैंक में? ठीक है, तो यहाँ पे नॉन क्लिनिकल ही मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और वो भी आपको फर्स्ट राउंड में चांसेस कम है, सेकेंड राउंड में ज़्यादा चांसेस रहेगा। ठीक है, वो भी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर आप सही प्रेफरेंस भरते हो तो आपको शायद फर्स्ट राउंड में ही मिल जाए। ठीक है, बाकी नॉन क्लिनिकल ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में थर्ड राउंड हो सकता है क्या? अगर होगा तो प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग फ्रेश होगा ना? देखो, सॉरी, ऑल इंडिया कोटा का अगर देखें तो सिर्फ 2 ही राउंड का शेड्यूल आया था और 2 ही राउंड मेनली होते हैं। बाकी अगर सीट बचती है तो स्टेट काउंसलिंग में वो चली जाती है, मर्ज हो जाती है। तो थर्ड राउंड तो यहाँ पे महाराष्ट्र का जो है ऑल इंडिया कोटा का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हेलो सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग करनी है, तो कर्नाटका में कौन से कोटा से एडमिशन मिलेगा? इन्होंने पूछा है, तो इन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट या NRI कौन सा कॉलेज KC के लिए अच्छा है, फीस कितनी होगा, कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहले बात तो देखो, ऑल इंडिया कोटा का जब एडमिशन लोगे ना, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा जो सीट है वो। ठीक है, कर्नाटका में। NRI कोटा में फ़ीस बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर देन ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग में जैसे महाराष्ट्र का अलग से हुआ था, वैसे ही कर्नाटका का भी होगा। ठीक है, तो उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो उसके थ्रू चांसेस रहेगा आपको उसी कोटा में आपको सीट अलॉट होने का। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून सर। पहला क्वेश्चन था, सर स्टेट के फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था, एडमिशन लेके आए थे, लेकिन फिर विथ इन नो टाइम वो एडमिशन कैंसिल कर दिया था, तो क्या मैं अभी स्टेट के महाराष्ट्र के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ कि मुझे पूरी 53,000 फीस से फिर से भरने पड़ेगी? देखो, अगर आप यहाँ पे स्टेट कोटा में अगर आप कर रहे हो, ठीक है, अब सबसे पहले बात तो ये है कि ऑल इंडिया कोटा में होगे, तो उस कंडीशन में तो थर्ड राउंड के बाद में आपको सेकंड राउंड में अगर आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है, एडमिशन वगैरह अगर नहीं कराए रहते, अब यहाँ पे आप ले लिए थे देन उसके बाद में कैंसिल कराए हो, ऐसा आप बोल रहे हो, ठीक है, तो ये मेरे को थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें आपको फ़ीस वापस होगी कि नहीं होगी। लेकिन जो सिंपल रूल है उसमें अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिले है, अगर आप उसको छोड़ते हो तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट मिल जाती है, सेकेंड राउंड में नहीं मिलती है, और ऑल इंडिया कोटा की थर्ड राउंड नहीं होगी।
लेकिन महाराष्ट्र का अगर थर्ड राउंड कर रहे हो स्टेट कोटा की, ठीक है, तो उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ स्टेट कोटा में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा अगर फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन है तो, ठीक है, सिर्फ फ्रेश चॉइस फिलिंग लगेगा। और ऑल इंडिया कोटा में थर्ड राउंड नहीं हुआ है, ठीक है, उसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था, सिर्फ 2 ही राउंड का नोटिफिकेशन आया था। और चांसेस है कि नहीं होगा थर्ड राउंड, ठीक है, जो भी सीट्स बचेगी वो स्टेट कोटा में मर्ज हो जाएगी ऑल इंडिया की। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, ऑल इंडिया रैंक 736 है, ओपन कैटेगरी है। हाउ मच चांसेस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज इन क्लिनिकल सब्जेक्ट इन थर्ड राउंड एंड नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट इन थर्ड राउंड? प्रेफरेंस स्टेट गुजरात में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं। यहाँ पे कॉलेज मैटर नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे मैटर करता है सब्जेक्ट, ठीक है, कि आप कौन से सब्जेक्ट के प्रेफरेंस सही भर रहे हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सीट अलॉट होगी। तो यहाँ पे आपका प्रेफरेबल जो स्टेट है वो जो भी हो, ठीक है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, इसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिल जाएगी। लेकिन वही है, सब्जेक्ट आपको नॉन क्लिनिकल के ही चांसेस हैं, क्लिनिकल नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लिनिकल के चांसेस नहीं हैं, नॉन क्लिनिकल मिल जाएगा, वो भी प्रेफरेंस सही भरने पे, ठीक है, थर्ड राउंड में। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर, राजस्थान काउंसलिंग में जर्नल की 0 सीट्स हो रही है सीट मैट्रिक्स में, तो सेकंड राउंड में भर सकती हूँ कि नहीं? मैं जर्नल से हूँ इसलिए। देखो अपग्रेडेशन वाली सीट्स आपको स्वॉप होंगी, ठीक है, तो वो आप भर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं भर सकते। सीट मैट्रिक्स में जो सीट्स दिखाई दे रही हैं उसके अलावा भी अपग्रेडेड सीट भी रहती हैं, इसी वजह से आप ऑल इंडिया का देख लो, स्टेट का देख लो, उसमें सीट मैट्रिक्स के अलावा भी और सीट्स आपको स्वॉप होती हैं, तो वो अपग्रेडेड सीट होती हैं, तो बिल्कुल भर सकते हो। बट चांसेस ये रहते हैं कि वो सीट अगर अपग्रेड हुई तभी आपको कोई सीट मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, गुड आफ्टरनून सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरे स्टेट का अभी तक काउंसलिंग का नोटिफिकेशन नहीं आया है। EECC की काउंसलिंग में SC कैटेगरी की लास्ट सीट ऑल इंडिया रैंक 2903 गया है, मेरा ऑल इंडिया रैंक 3650 है, जिसमें चांसेस हो सकता है कि थर्ड राउंड में सीट अलॉटेड हो जाए, और मुझे ये भी उम्मीद है कि स्टेट में अच्छी सीट मिल सकती है, बट अभी स्टेट का कोई अपडेट नहीं आया है। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। स्टेट मेरिट लिस्ट ना आने के कारण इनको डर लग रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि थर्ड राउंड में सीट छूट जाए और स्टेट में भी सीट नहीं मिला। अब अगर नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में ये क्या करना है, अब तक स्टेट जो है स्टेट में मिल जा, ठीक है, ओके, मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ये है, आपको क्लियर होना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। अगर आपको क्लिनिकल में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो EECC में सिर्फ क्लिनिकल भरो, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, ठीक है, तो EECC में सिर्फ थर्ड राउंड में क्लिनिकल भरोगे, तो अगर इन केस अगर आपको क्लिनिकल मिलने वाला रहेगा तो मिल जाएगा, ठीक है। अब नॉन क्लिनिकल तो आपके पास स्टेट में भी अवेलेबल रहेगा, ये चीज़ में तो आप क्लियर हो, ठीक है। तो अगर नॉन क्लिनिकल अगर EECC अटेंड करना है तो नॉन क्लिनिकल मत भरो, ठीक है, वहाँ पे चांसेस हैं आपको नॉन क्लिनिकल मिलने के, ठीक है। आप सिर्फ क्लिनिकल भरो, क्लिनिकल भरोगे, अगर इन केस नहीं मिला तो स्टेट में आपको क्लिनिकल का ट्राई करना है, ठीक है, बाकी नॉन क्लिनिकल आपके पास ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा अगर आप छत्तीसगढ़ से हो तो, ठीक है। तो नॉन क्लिनिकल मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको क्लिनिकल का ट्राई करना है तो थर्ड राउंड ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और उसकी जो काउंसलिंग है और थोड़ा डिले होगी, मे बी नवंबर में उसकी काउंसलिंग होगी छत्तीसगढ़ की, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर 2102 रैंक है, महाराष्ट्र स्टेट, जनरल कैटेगरी, एनी चांसेस टू गेट ए गवर्नमेंट सीट इन सब्जेक्ट इन स्टेट और EECC काउंसलिंग? नहीं, चांसेस नहीं है, महाराष्ट्र में बहुत कंपटीशन है, ठीक है, 4 ही कॉलेज हैं और EECC के थ्रू भी चांसेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, इनका मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड इनका क्वेश्चन था, ठीक है, कि सिविल सर्जन वाला, हाँ बिल्कुल वही वाला जो है आपको लेना है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो बनता है, ठीक है, वही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, जो सिविल सर्जन द्वारा इशू रहता है। नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर,
मैं एमपी से हूँ, मेरा ऑल इंडिया रैंक 977 है, ओबीसी कैटेगरी रैंक 424 है, सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। क्या सर थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हो सकता है गवर्नमेंट में, क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल, यूपी राजस्थान? देखो यहाँ पे आप यहाँ पे बोलोगे, प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है, बिल्कुल सीट अलॉट होने के चांसेस हैं, ठीक है, बट आप प्रेफरेंस कैसे भरते हो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सीट अलॉट होगा, ठीक है। अगर आप गलत प्रेफरेंस भरोगे तो चांसेस है बहुत ज़्यादा कि नहीं अलॉट हो, ना ही अलॉट हो, लेकिन सही प्रेफरेंस भरोगे तो सीट अलॉट होने के बिल्कुल चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर रिज़ल्ट का तो पता चल गया है, क्वेश्चन है अभी थर्ड राउंड की काउंसलिंग अटेंड करने के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से कराना पड़ेगा क्या फॉर डबल ए ट्रिपल सी, इफ़ वी अटेंड स्टे वैकेंसी राउंड डू वी नीड टू रजिस्ट्रेशन अगेन एंड गिव ए सिक्योरिटी मनी अगेन? जो फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड एंड थर्ड राउंड में सीट नहीं मिला तो सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगा क्या? देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली है, ठीक है, तो थर्ड राउंड के लिए कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगी, ठीक है, आप सीधा फ्रेश फिलिंग कर सकते हो। नहीं स्टे वैकेंसी के लिए कोई भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लगेगी, ठीक है, अगर आपको राउंड वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ है तो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सीट नहीं मिलती है स्टे वैकेंसी राउंड में भी, ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो वापस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको सेकंड राउंड में सीट मिली थी, आपने उसको छोड़ा है, तो थर्ड राउंड अगर पेयर करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लगेगी, सिक्योरिटी मनी भी अगेन लगेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलती तो सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी, जो भी टाइम पीरियड रहेगा वो कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो हेलो सर, कर्नाटका पीजी आयुष काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगा? अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, तो अभी तक तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। मेरे को तो लगता था जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन अभी लग रहा है कि जब डबल ए ट्रिपल सी का थर्ड राउंड का रिजल्ट आने वाला रहेगा तभी उसकी कुछ नोटिफिकेशन आएगी। अभी तक तो कुछ अपडेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, मेरा ओबीसी कैटेगरी रैंक 1210 है, क्या मुझे कोई भी गवर्नमेंट स्टेशनरी सीट मिल सकता है? देखो अब कौन सी स्टेट है ये मेंशन नहीं किया है आपने, ठीक है, अगर स्टेट मेंशन कर देते तो उसके अकॉर्डिंग बता सकता था, बट डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, मेरा ऑल इंडिया रैंक 922 है, महाराष्ट्र में मेरा स्टेट मेरिट लिस्ट 318 है, तो गवर्नमेंट स्टेशनरी सीट मिलने के चांसेस हैं महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, गुजरात, वेस्ट बंगाल में, या दिल्ली आल्सो? देखो आपको महाराष्ट्र में तो चांसेस नहीं है, बट अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल चांसेस रहेगा कि सीट मिल जाए, अगर सही प्रेफरेंस भरते हो तो स्टेशनरी सीट। ओके, लास्ट यहाँ पे आज का Q&A का क्वेश्चन है, हेलो सर, नीड योर हेल्प एंड गाइडेंस फॉर ए स्टेट काउंसलिंग राउंड 3, वुड यू प्लीज़ गाइड मी? तो देखो अगर आप मेरे से गाइडेंस चाहते हो, ठीक है, तो 9399197059, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 9399197059। इसके ऊपर आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपको जो है गाइडेंस के लिए शेड्यूल आप बुक करा सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। एक्चुअली मैं अभी Q&A इसी वजह से नहीं आ पा रहा था क्योंकि बच्चों का लगातार कॉल आ रहा था, उनको गाइड ही कर रहा था मैं, इसी वजह से लगातार मैं Q&A नहीं डाल पा रहा था, ठीक है। तो अगर आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप अपना जो कंसल्टेशन शेड्यूल है वो बुक करा सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा स्टेट या फिर डबल ए ट्रिपल सी के काउंसलिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ओके। बाकी कुछ और क्यूरी हो तो इंस्टाग्राम का पेज खुला हुआ है, वहाँ पे मैसेज करके अपनी क्यूरीज पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।